नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो कल के वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को देखा था। तो अब इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें जो है हम कुल 26 से 50 प्रश्नों तक देखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं 26वां प्रश्न कि किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा। तो ये लगा था हमारा विलियम टेल पर। उसके बाद 27वां जो प्रश्न है कि गोरखा काल में कर्मचारियों से उनके लगान के बारे में पूछने पर कौन सा कर लिया जाता था। तो ये लिया जाता था जाय शून्य कर। उसके बाद 28वां जो प्रश्न है कि पुस्तक इंडो चाइना तिब्बत ट्राइएंगल किसकी है। तो ये है श्री राम गोपाल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद 29वां प्रश्न है कि सुलेमान सीको को औरंगजेब के सामने कब पेश किया गया था। तो ये किया गया था हमारा 5 जून 1661 को। उसके बाद 30वां प्रश्न है कि दी ग्लोरी दैट वाज गुजर देश रचना है। तो ये है के.एम. मुंशी के द्वारा। उसके बाद 31वां प्रश्न है कि किस पवार शासक के समय केशवराय मठ का निर्माण हुआ। तो ये हुआ था हमारा श्याम शाह के समय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 32वां। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल मलारी गांव किस जनपद में स्थित है। तो ये है हमारा चमोली में। उसके बाद 33वां प्रश्न है कि किस वर्ष नैनीताल से 5 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये हुई है 1999 में। उसके बाद 34वां प्रश्न है कि खगोली ताम्रपत्र किस चंद शासक से संबंधित है। तो ये है दीपचंद के समय में। उसके बाद 35वां प्रश्न है कि गढ़वाल नरेश के वहाँ शरण लेने वाला चंद शासक कौन था। तो गढ़वाल नरेश के वहाँ शरण लेने वाला चंद शासक जो था वो था त्रिमल चंद। उसके बाद 36वां प्रश्न है कि महरू उडियार स्थित है। तो यह है रामगंगा घाटी पर जो है अल्मोड़ा में। उसके बाद 37वां प्रश्न है कि किस जाति में मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी। तो ये थी शक जाति में। उसके बाद 38वां प्रश्न है कि सौर से बम राजाओं का प्राचीनतम ताम्रपत्र मिला है। तो ये मिला है 1337 ईस्वी में। उसके बाद 39वां प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक स्थल हुडली किस नदी घाटी पर स्थित है। तो ये है यमुना घाटी पर। उसके बाद 40वां प्रश्न है कि 5 ताम्र मानवाकृतियाँ किस जनपद से प्राप्त हुई हैं। तो ये हुई है नैनीताल से। उसके बाद 41वां प्रश्न है गवारक्षा उडियार का मुख्य विषय क्या है। तो गवारक्षा उडियार का मुख्य विषय जो है पशुओं को हाका देकर घेरना। उसके बाद 42वां प्रश्न है ताम्र पत्रों में लठोला राट किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है सदानंद जोशी को। उसके बाद 43वां प्रश्न है कि भूमिदान की रौच संकल्प व गूढ़ प्रथा प्रचलित थी। तो ये थी चंदों के समय में। उसके बाद 44वां प्रश्न देखते हैं कि बूढ़ा व सियाना को अपने अधीनस्थ गांव से प्राप्त होता था। तो ये होता था द स्तूर। 45वां प्रश्न देख लेते हैं कि पवार कालीन गढ़तांग गढ़ का संबंधी किससे था। तो ये था भूटिया जाति से। उसके बाद 46वां प्रश्न द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ था। 1932 ईस्वी में। 47वां प्रश्न है कि किस वर्ष नैनीताल में भारत का पहला मैथोडिक्स चर्च खुला था। तो ये खुला था 1858 ईस्वी में। उसके बाद 48वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस पत्र में जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय छपा। ये था शक्ति पत्र में। उसके बाद 46वां जो प्रश्न है कि द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। उसके बाद 47वां प्रश्न किस वर्ष नैनीताल में भारत का पहला मैथोडिस्ट चर्च खुला है। तो ये खुला है 1858 में। 48वां प्रश्न कि किस पत्र में जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय छपा। तो शक्ति पत्र। ये 2 बार जो है इसमें प्रश्न आ गया है। तो 49वां प्रश्न सर्वाधिक सीमा विस्तार किस चंद शासक के समय हुआ। तो ये हुआ था बाज बहादुर चंद के समय। उसके बाद 50वां प्रश्न ये टिहरी में समांतर सरकार की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1930 में। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न वन लाइनर उत्तराखंड से संबंधित। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी के निशान का भी बटन आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।